माँ ने क्या कह दिया? माँ ने बात को टालने के लिए कहा, अरे बेटा, जिसका बच्चा अपनी माँ को जितना तंग करता है उसकी माँ के सिर के उतने बाल सफेद हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसकी बच्ची अपनी माँ को जितना तंग करती है उसकी माँ के सिर के उतने बाल सफेद हो जाते हैं। बच्ची मौन हो गई और सच मान लिया कि बच्चे तो माँ बाप को तंग करते ही है, तो सच मान लिया। और अगले दिन उसकी नानी आ गई, उस बच्चे की नानी आ गई, नानी के सिर के सारे बाल ही सफेद हैं। बच्चों में भी बुद्धि तो होती है ना। जैसे नानी का सिर देखा, नानी के सिर के सारे बाल सफेद हैं, तो बच्ची ने कहा, मम्मी मैंने तो आपको थोड़ा सा तंग किया, आपके थोड़े से बाल सफेद हुए हैं, लेकिन आपने अपनी मम्मी को इतना तंग किया, इतना तंग किया, आपकी मम्मी के सारे बाल सफेद हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बरोबर जो सही जवाब हो हमें बच्चे को वही देना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा संस्कारी बने, सदाचारी बने। आज सुरुचि को यही तो ईर्ष्या हुई कि ध्रुव इतना सदाचारी और मेरा बेटा तो इतना संस्कारी है नहीं। और महाराज सुनीति ने ध्रुव से कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने कुछ गलत थोड़ी कहा, जाओ जंगल में, भगवान का दर्शन होगा तुम्हें। 5 वर्ष का नन्हा बालक ध्रुव जंगल में जा रहा। माँ, क्या तुम मुझे मेरे पिता की गोद में नहीं बैठा सकती? उतानपाद मेरे भी तो पिता हैं। सुनीति ने कहा, बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद में तो नहीं बैठा सकती, लेकिन यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें उस परम पिता की गोद में अवश्य बिठाऊंगी। परम पिता परमात्मा की गोद में अवश्य बिठा दूंगी, जाओ तब करो। देखो बेटा, यदि तुम सच्चे दिल से भगवान को पाने के लिए घर से निकल रही हो, तुम्हें रास्ता बताने के लिए कोई महात्मा मिलेगा,